होमोडाइंस थे जिनको खाने की कमी हो रही थी, वो लोग निकल पड़े जमीन की तरफ। तो जब वो जमीन की तरफ निकले तो उनके अंदर चेंजेस आने लगे, वो खेती करने लगे, तो धीमे धीमे उनका स्ट्रक्चर चेंज होने लगा। वो कहता है आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। साइंस कहता है कि एनर्जी है, हम कहते हैं आत्मा है। अब साइंस कहता है एनर्जी है, हम कहते हैं आत्मा है। साइंस के पास लिखित में प्रमाण नहीं है कि वो एनर्जी को सिद्ध कर सके, लेकिन हम लिखित में प्रमाण देते हैं कि हम आत्मा सिद्ध कर सकते हैं कि हम इंसान बंदरों से आए। और कुरान शरीफ में तो ये लिखा नहीं, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि हम आदम और हव्वा से पैदा हुए। भी कह रहा है कि हम बंदर से बनाए गए, ये बिल्कुल गलत साबित हो चुका है। आज आप देख रहे हैं, अगर हम बंदर से बने, उसकी थियरी है क्या, एनिमल्स स्लोली इवॉल्व होते, बदलते जाते, और बंदर से बदलते बदलते इंसान हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात आफियत और ईमान की सलामती के साथ होंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला ऐसे आपको खुश और सलामत रखे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक बच्चे ने पंडित जी से सवाल किया, क्या इंसान बंदरों से पैदा हुआ है? इसके मुताबिक पंडित जी ने क्या जवाब दिया, साइंसदान इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, और साथ में सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नायक साहब बोली, उनसे भी किसी बंदे ने ये सवाल किया। तो आइए दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपका वक्त ज़ाया न करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुरुजी, आपको क्यों लगता है कि हम लोग बंदरों से नहीं हुए हैं, प्रजाति हमारी? अच्छा, आपको क्यों लगता है? आपको गुरुजी? इसलिए लगता है बेटा क्योंकि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि हम ऋषियों की संतान हैं। गुरुजी, साइंस कहता है कि हम लोग होमोडाइंस प्रजाति हैं। जब हमको इवोल्यूशन चाहिए, हम लोग को जब स्ट्रक्चर चेंज चाहिए हमारी बॉडी में, जब हम लोग को अपने हिसाब से चाहिए, जब हम लोग को चेंजेस चाहिए, तो बंदर जो बंदर आजकल बंदर बन के रह गए और हम लोग इंसान बन गए। पहले होमोडाइंस प्रजाति थे जो कि है ना गुरुजी बहुत ज्यादा संख्या में हो चुके थे, तो कई लोग है ना जमीन पे उतर आए और कई लोग अभी तक जो थे फॉरेस्ट में थे, जंगलों में। तो उन लोग को कोई भी जरूरत नहीं थी चेंजेस की, क्योंकि उनको अच्छे से खाना पीना मिल रहा था। और जो कई होमोडाइंस थे जिनको खाने की कमी हो रही थी, वो लोग निकल पड़े जमीन की तरफ। तो जब वो जमीन की तरफ निकले तो उनके अंदर चेंजेस आने लगे, वो खेती करने लगे, तो धीमे धीमे उनका स्ट्रक्चर चेंज होने लगा। वो लोग उन लोग की जो पूंछ थी वो भी कम होने लगी और वो इंसान के रूप में धीमे धीमे आने लगे और होमोडाइंस प्रजाति से हम लोग इंसान बन गए। ऐसा साइंस मानता है। साइंस भी मान ही तो रहा है ना। साइंस भी कहता है कि होमोडाइंस जो है वह धीरे धीरे बंदर से मनुष्य हो गया। कोई प्रूफ है साइंस के पास? ऐसे डीएनए स्ट्रक्चर्स और ये सब, हाँ, कोई प्रूफ नहीं है। वो बातें कर रहे हैं, उनके पास कोई लिखित में साक्ष्य नहीं है। गुरुजी, जो रामायण में जो बानर सेना थी वो भी इंसानों की तरह थोड़ा था। बंदर सेना थी, लेकिन बंदर सेना में मनुष्य भी थे, राम। उस जमाने के बंदर भी थे, पर बंदरों के बीच में ऐसा नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं। आपने ठीक कहा कि बंदर सेना थी, पर बंदरों के बीच में राम जी तो थे। राम तो मनुष्य थे, विप्रधनुसुर संतहित लीन मनोज अवतार। राम जी तो मनुष्य थे, तो मनुष्य थे तब ना बंदर साथ दिए। हाँ। तो मनुष्य तो बेटा ऋषियों की संतान है। साइंस ने कह दिया, साइंस की हर एक दलील होती है। देखो, दलील तो किसी भी बात की दी जा सकती है। जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ में एक पानी का गर्म कुंड है, जहाँ नेचुरल पानी गर्म आता है। वहाँ पूरे पहाड़ में बर्फ होती है, पर वहाँ नेचुरल गर्म पानी होता है। तो साइंस अपने ढंग से इसका जवाब देते हैं कि वहाँ कुछ तत्व हैं, कुछ पत्थर हैं, जिनसे टकराकर पानी उसका स्वभाव बदल जाता है, वो गर्म हो जाता है। माना कि, परंतु वहीं क्यों, और जगह क्यों नहीं? तो ये साइंस की दलील है, साइंस की अपनी दलील। साइंस कहता है आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। साइंस कहता है कि एनर्जी है, हम कहते हैं आत्मा है। अब साइंस कहता है एनर्जी है, हम कहते हैं आत्मा है। साइंस के पास लिखित में प्रमाण नहीं है कि वो एनर्जी को सिद्ध कर सके, लेकिन हम लिखित में प्रमाण देते हैं कि हम आत्मा सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि हमारे वेद पुराण सबसे प्राचीन है। आप लिखा हुआ तो मानेंगे ना? तो लिखा ही सत्य मानना। कहने को तो डार्विन ने कह दिया कि हम बंदर की संतान है, तो कह देने से क्या है, आप कह दीजिए कुछ भी। अच्छा बताइए, साइंस भी, साइंटिस्ट जो एक साइंटिस्ट जो शोध करता है, उससे बड़ा साइंटिस्ट आकर के उसके सिद्धांत को नकार देता है। ऐसा होता, बहुत सारी थ्योरी ऐसी हैं, बहुत सारी थ्योरी ऐसी हैं जिसको एक बड़े वैज्ञानिक ने नकार दिया, नहीं जी ये तुम गलत कह रहे हो। हाँ या ना? तो विज्ञान की बातें विज्ञान ही काट रहा है, उसकी थ्योरी को उसकी थ्योरी से ही काट रहा है। लेकिन हमारे वेद पुराण जैसा कह गए हैं उसे आज तक किसी ने नहीं काटा, इसलिए उनके बयान बदल रहे हैं, हमारे बयान नहीं बदलते। तो जो सत्य होता है वो नहीं बदलता। गुरुजी, हम लोग पहले बंदर थे, इसके बाद हम लोग ऋषि मुनि से हुए कि ना?
हम नेचुरल प्रकृति सबसे पहले हमारे यहाँ उस दिन का प्रमाण है जिस दिन से सृष्टि स्टार्ट हुई, सृष्टि का स्ट्रक्चर तैयार हुआ। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा हुए। मनु की संतान है हम, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। साइंस के पास भी मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से प्राचीन कोई इतिहास नहीं है, वो सिद्ध किस आधार पर करेंगे किसी चीज को, है ना। और इंसान से इंसान ही होता है, बंदर से बंदर ही होता है ना। आप सोचें कि बबूल के पेड़ में कभी आम लग जाए, क्या पॉसिबल है? नो। फिर बंदर से इंसान कैसे पॉसिबल हो सकता है? जो वनवासी में लोग थे जो बात कर सकते थे, वो लोग कहाँ गए? आज भी हैं। छत्तीसगढ़ के जंगल में चले जाइए, आज भी वहां पर बिना कपड़ों के रहने वाले लोग, जंगली लोग आपको आज भी मिल जाएंगे, धनुष बाण चलाने वाले। थैंक यू गुरुजी, मेरे प्रश्न का आपने वो सॉल्व कर दिया। कुरान और इस्लाम का क्या कहना है डार्विन्स थ्योरी के बारे में? और डार्विन्स थ्योरी हम जानते हैं कि डार्विन्स थ्योरी में लिखा हुआ है कि हम इंसान बंदरों से आए, और कुरान शरीफ में तो ये लिखा नहीं, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि हम आदम और हव्वा से पैदा हुए। आप कोई भी किताब पढ़ेंगे सब में लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। कोई भी किताब में ये नहीं लिखा फैक्ट ऑफ एवोल्यूशन, मतलब ये थियोरी है, ये उनकी थियोरी है, हकीकत नहीं है। अगर आप चार्ल्स डार्विन की किताब पढ़ेंगे जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसके अंदर चार्ल्स डार्विन एक शिप में जाते हैं HMS बीगल, एक आइलैंड पे जाते हैं जिसका नाम है कैलेट्रोपिस, और वहां देखते हैं कि परिंदे अपनी चोंच मार रहे हैं होल के अंदर, और जैसा डेप्थ होल का है उसी तरीके से उनके जो चोंच है वो छोटी और बड़ी हो जाती। तो इसको देख के वो अपनी थ्योरी प्रोपाउंड करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। और चार्ल्स डार्विन खुद जानते थे कि इसके अंदर भी बहुत सी गलतियां थी, इसीलिए उन्होंने खत लिखा थॉमस थॉम्पटन को कि मेरे पास पूरा सबूत नहीं है कि इंसान बंदर से बने, लेकिन क्योंकि मुझे समझाने में आसान होता है एम्ब्रियोलॉजी में, रूडिमेंट्री ऑर्गन्स में, मॉर्फोलॉजी में, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता है थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, फैक्ट नहीं। और हम लोग स्कूल में जोक करते थे, अगर किसी को भी आपको इंसल्ट करने का है तो हम कहते थे अगर तुम डार्विन के टाइम पे होते थे तो डार्विन की थ्योरी साबित हो जाती थी, मतलब तुम बंदर जैसा दिखते हो। आज जो भी कह रहा है कि हम बंदर से बनाए गए, ये बिल्कुल गलत साबित हो चुका है। आज आप देख रहे हैं अगर हम बंदर से बने, उसकी थ्योरी है क्या एनिमल्स स्लोली इवॉल्व होते, बदलते जाते, और बंदर से बदलते बदलते इंसान हो गए। आज कहीं भी दुनिया पे आप देखते कोई भी शख्स जो बंदर आदमी के बीच में दिखते, किधर भी, अमेरिका में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, किधर भी जाओ, सारी दुनिया में कोई भी आदमी बीच में नजर है आपको? बंदर और आदमी के बीच में नजर है? इससे साबित हो डार्विन थ्योरी तो बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है। और कई साइंटिस्ट लोग ने, एल्बर्ट ग्योगरी, फ्रैंक सैलिसबरी, बहुत से साइंटिस्ट लोग ने उस टाइम ही कह दिया था कि डार्विन थ्योरी गलत है। और इवन बाय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैंसिस क्रेग कहते हैं कि हमारे दिमाग को बहुत आप गलत सोचते हैं जो लोग कहते हैं कि हम बंदर से बने। तो इसीलिए ये थियरी है आज गलत साबित हो चुकी है, और ये कुरान के भी खिलाफ है। कुरान कहते हैं कि हमने इंसान को एक जोड़े आदम और हवा से बनाया है। देखिए कितनी बेहतर तरीके से डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब ने जवाब दिया है कि इंसान को जो अल्लाह ने बनाया है वो आदम और हवा से बनाया है। यानी कि जो इंसानों की जो पहली जोड़ी थी वो अल्लाह जल्ल शानहू ने आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को बना करके भेजा। तो दोस्तों इसके मुताल्लिक ये बात होती है, एक बात बहुत ही ख़ास बतलाई है कि इंसान और बंदरों के दरमियान कोई दूसरी कौम भी है जो धीरे धीरे इंसान बन रही हो। तो पहले बंदर थे, इंसान जैसे हम आज इंसान बन गए हैं कि फिर वो बंदर थे, फिर धीरे धीरे वो इंसान बन गए, हम इंसान बन चुके, चलो ये बेहतर मान गए। लेकिन साथ साथ इसमें वो कौन सी कौम, आप इंग्लैंड जाइए, अमेरिका जाइए, कहीं जाइए, आपको कोई ऐसे कौम नहीं मिलेगी जो भी बंदर से इंसान बन रही हो। दोस्तों ये थोड़ी गलत थी। इसमें कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया कि हमने इंसान को आदम और हवा अलैहिस्सलाम बनाया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चलिए आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।